एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि जो सारथी क्लासेस के द्वारा ये जो पहल किया गया है विशेष रूप से आने वाले आगामी इंटर परीक्षा के लिए हमारा कार्यक्रम आप सभी को काफ़ी लाभ पहुँचा रहा होगा। और मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी पढ़ाई की गति काफ़ी आगे बढ़ाए होंगे, क्योंकि आप इस समय की महत्व को समझ रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम के समय काफ़ी कम हो गए हैं, या बिहार बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई के, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के समय काफ़ी कम रह गया है। इसलिए हमें क्या करना है, पढ़ना ज़्यादा है, क्यों और साथ में समय भी हमारे पास क्या है, कम है। तो इसलिए हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। वैसे आप काफ़ी समझदार हैं ही। हम पहले क्वेश्चन में बात करते हैं, और ये जो हमारा कार्यक्रम है ये हमारे एमसीक्यू में ना होकर ये हमारे रिटन फॉर्म में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। उसी में हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज का, पॉलिटिकल साइंस का, शिमला समझौता का महत्व बताइए। किसके बारे में बात करना है, शिमला समझौता के बारे में। ठीक, इंग्लिश में क्या दिए गए, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ शिमला एग्रीमेंट। क्या है, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसे करारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। बांग्लादेश में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान की सेनाओं को हराकर उसे शेख मुजीबुर रहमान को सौंप दिया तथा पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया। जुलाई 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भुट्टो तथा भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत युद्धबंदियों को रिहा कर दिया गया, उनकी वापसी की गई तथा यह तय किया गया कि दोनों देश परस्पर वार्ता से अपनी समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्या सकता है आपका, शिमला समझौते के महत्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिमला समझौता है उस समझौते में पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर कौन कर रहा है, या आपके भारत की ओर के हस्ताक्षर कौन कर रहा है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, व्हाट इज टू नेशंस थ्योरी। हमने उत्तर क्या दिया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की धारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत माना गया कि देश के हिंदू मुसलमान अलग अलग धर्म होने के साथ ही साथ दो अलग अलग राष्ट्र भी हैं। 1947 में इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो भारत का जो विभाजन हो रहा है और साथ में जो आपके पाकिस्तान एक नए देश के रूप में आ रहे हैं, वे आपके क्यों आ रहे हैं, क्योंकि विभाजन किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी, विच चैलेंजेस वर फेस्ड बाय इंडियन एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। इसको उत्तर देख लीजिए, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य रूप से निम्न समस्याएं थी। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला लाइन क्या है, नई स्वतंत्र रियासतों को भारत में एकाकार करना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी उस समय प्रिंसली स्टेट थे उससे बाबू भारत का भाग बनाना था, तथा देश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि देश की जो सॉवरेनिटी थी उसे भी बना कर रखना था। दूसरा पॉइंट, देश के विभाजन के बाद देश में आए शरणार्थी भाइयों को आश्रय देना था तथा उनके बेहतर भविष्य का प्रबंध करना था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में बाबू जो आपके अलग अलग जगहों से आए थे लोग थे, उन्हें बाबू हमें क्या देना था, प्रश्रय करना था और उन्हें बढ़ाना भी था। आगे उनके बेहतर भविष्य का प्रबंध करना था, ये हो चुका है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, देश में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा तथा असमानता जैसी बुराइयों के विरुद्ध नियोजन विकास की आवश्यकता थी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो समस्या बाबू हमारे मूल जड़ में छिपी हुई थी, तो उसमें बाबू कौन कौन थी, आपकी गरीबी थी, भूखमरी थी, अशिक्षा थी, असमानता थी। ये ऐसी बुराइयाँ बाबू हमारे समाज में विरुद्ध थी, और हम बाबू क्या कर रहे थे, हम नियोजन के माध्यम से ये सारी समस्याओं को बहुत दूर करने का प्रयास कर रहे थे। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इसमें देखिए, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि भारत में जातीय, धार्मिक तथा क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। अलग अलग जाति संप्रदायों तथा धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी इन विविधताओं अर्थात विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषा भाषी लोगों में एकता की अटूट भावना पाई जाती है। इसी को हम विविधता में एकता के रूप में जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम जिस देश में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, ये समाज में रहते हैं, वहाँ बाबू सिर्फ एक प्रकार के लोग नहीं रहते, वे आपके अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो वे साथ में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाबू क्या, एक दूसरे पर भरोसा है। यानी हमारे देश में क्या, विविधता में क्या है, आपका एकता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भाषा नीति क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी। इसमें देखिए, एक साझी राष्ट्रीय भाषा का होना आधुनिक राष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। भाषा लोगों में भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा लोगों में बाबू क्या करता है, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आता है। आगे, जो राष्ट्र निर्माण हुआ उसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी भाषा होती है बाबू, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में बाबू एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भाषा से ही किसी जनसमूह की पहचान होती है, और भाषा के माध्यम से बाबू हम किसको पहचान करते हैं, जनसमूह को पहचान करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया है, यह है विशेष रूप से इंटर परीक्षा के लिए, आप सब उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। और मैं यही चाहूँगा कि आप मेरे जितने बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मेरे आवाज़ों को सुन रहे हैं, प्लीज़ खूब पढ़ाई कीजिए। देखिए, इसमें सिर्फ आपका स्वार्थ नहीं है, मेरा भी व्यक्तिगत स्वार्थ है। मेरा ये स्वार्थ है कि कम से कम जो भी बच्चे मेरे आवाज़ सुन रहे हैं, इस बार टॉप जरूर करें। ये टॉप 10 में उसका नाम पूरे बिहार में जरूर है। इसलिए ये मेरा स्वार्थ समझ लीजिए, या आपको आगे बढ़ाना है, तो प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।